हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स में से एक इंतहाई अहम डिसऑर्डर यानी किडनी स्टोन को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन मुल्कों के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जो है वो किडनी स्टोन्स का जो प्रॉब्लम है इसमें मुब्तला होते हैं और फिर इवन किडनी फेलियर तक मामला पहुंच जाता है और अक्सर लोगों के जो गुर्दे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं किडनी स्टोन्स की वजह से। तो आज हम इस अहम मसले पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं जनाब। किडनी स्टोन्स आर आल्सो नोन एज द रीनल कैलकुलस। इन्हें रीनल कैलकुलस, रीनल गुर्दे को कहते हैं, कैलकुलस जो है वो पत्थर को कहते हैं, यानी गुर्दे में पाया जाने वाला पत्थर या स्टोन। ज्यादातर लोग इसके लिए ये लफ्ज यूज करते हैं। इट इज अ सॉलिड कंक्रीट और क्रिस्टल एग्रीगेशन इन किडनी फ्रॉम डाइटरी मिनरल इन यूरिन। एक छोटा सा कंक्रीट पत्थर है या क्रिस्टल टाइप का एक क्रिस्टल का एग्रीगेशन है, जमा किया हुआ, यानी बहुत सारे क्रिस्टल आपस में मिलकर उन्होंने एक एग्रीगेशन बना दिया है, एक जमा की हुई चीज बना दी है, जो असल में किसकी वजह से होती है। अमूमन लोगों के अंदर एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि गंदा पानी बहुत ज़्यादा पी लिया जनाब। इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के फेक आइडियाज़ मौजूद हैं, लेकिन असल जो इसकी वजह है वो है जनाब डाइटरी मिनरल्स। अगर आपकी ग़िज़ा के अंदर मिनरल्स, ख़ास तौर पर कैल्शियम, फास्फेट, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड वगैरह की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाए या अप एंड डाउन हो जाए, तो उन डाइटरी मिनरल्स की वजह से, वो डाइटरी मिनरल्स क्या होते हैं, गुर्दों से फिल्टर होकर यूरिन में आ रहे होते हैं, और जब यूरिन में आ रहे होते हैं तो वो किडनी स्टोन का बायस बन रहे होते हैं। कंपोजिशन देखते हैं जनाब। कैल्शियम इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स इन ह्यूमन एंड सम अदर आर। सबसे बुनियादी जो बॉडी के अंदर किडनी स्टोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल मिनरल है वो है कैल्शियम। इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे मिनरल्स मिल जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स बनते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1, स्टोन्स विद ऑक्सलेट और फॉस्फेट्स आर अबाउट 70% ऑफ ऑल द स्टोन्स। कैल्शियम तो है ही है, कैल्शियम तो मौजूद होता है, लेकिन इसके साथ साथ कभी ऑक्सलेट और कभी फॉस्फेट, मैंने कहा जब ये मिनरल मिलकर स्टोन बनाएं तो ऐसे स्टोन, टोटल स्टोन का 70% वो इन्हीं 3 कंपोनेंट से बनते हैं, यानी 3 मिनरल से बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट से। उसके अलावा another component can be uric acid. About 5 to 10% of all the stones are made up of uric acid. ये एक और दूसरा कंपोनेंट है, समझ लें ये भी एक मिनरल है जो कि किडनी स्टोन का बाइस बनता है, और इसके साथ भी कैल्शियम मिला हुआ होता है। An amino acid sustains about 1 to 3% of all stones. Amino acid, even normally amino acid आपको पता है, it is the basic unit of protein. ये प्रोटीन बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन अगर इसकी मिकदार भी, एक खास किस्म के अमाइनो एसिड की जो मिकदार है वो हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए तो वो भी यूरिन में फिल्टर होने लगता है और वो भी किडनी स्टोन का बायस बनता है। 1 से 3% जो स्टोन्स हैं वो अमाइनो एसिड की वजह से होते हैं। अच्छा जी, यहां पर एक और स्पेशल किस्म का स्टोन्स हैं जिन्हें कहा जाता है इन्फेक्शियस स्टोन्स या स्ट्रोवेसाइट्स या स्ट्रोवाइट और इन्फेक्शियस स्टोन्स जो हैं 20% ऐसे स्टोन होते हैं जो इंतहाई खतरनाक होते हैं और ये इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। गुर्दे में हो तो गुर्दे में पैदा कर देते हैं, यूरेटर में चले जाएं तो वहां मसाने में वहां भी ये जो है वो नुकसान पैदा कर सकते हैं। इन्फेक्शियस स्टोन इन्हें कहा जाता है। इनके साथ छोटे छोटे दंदाने होते हैं और ये जिस एरिया में से अगर अपनी जगह से हिल जाते हैं तो पूरी की पूरी ब्लड कैपिलरीज को ब्रेक करके वहां इन्फेक्शन का बायस बन जाते हैं। तो ये ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ज्यादा नहीं होते। 20% ऐसे स्टोन हैं जिन्हें हम इन्फेक्शियस स्टोन्स कहते हैं। काजेस पे बात करते हैं जनाब। मैंने आपको बोला बहुत सारे लोग कहते हैं पानी गंदा पी लिया या जनाब और छालिया खा लिया, फलां फलां बहुत सारी चीजों के ऊपर कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर खास तौर पर डाइटरी फैक्टर्स विच मेनली कंट्रीब्यूट्स इन द स्टोन फॉर्मेशन आर डाइटरी फैक्टर्स। फूड के अंदर जो हम चीजें खाते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए?
किडनी स्टोन्स के लिए। उसमें से पहली वजह है लो इनटेक ऑफ फ्लूइड्स, पानी कम पीना भाई। चाहे जिस तरह का भी पानी हो, पीना चाहिए, जरूरी है, साफ पानी जरूरी है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं भी है तब भी पानी बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा पीना चाहिए, नहीं तो फ्लूइड की सूरत में, चाय की सूरत में, दूध की सूरत में, जिस चीज की सूरत में भी पानी मिल सकता है वो पानी इस्तेमाल किया जाए, नेचुरल पानी, तो स्टोन बनने के चांस कम होते हैं। हाई डाइटरी इंटेक ऑफ एनिमल प्रोटीन्स, बहुत ज्यादा गोश्तखोरे लोग भी सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा एनिमल प्रोटीन्स यानी चिकन खाने से, एनिमल बीफ खाने से, मटन खाने से, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जो है इन चीजों के इस्तेमाल से भी ये किडनी स्टोन का बायस बन जाता है। सोडियम, सोडियम आपको पता है, सोडियम क्लोराइड खाने का नमक, नमक ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खाने से, इस्तेमाल करने से भी होता है। रिफाइंड शुगर, बहुत ज्यादा शुगर इस्तेमाल करने वालों को भी जो है वो किडनी स्टोन हो सकता है। ग्रे फ्रूट जूसेस, खासतौर पर जो फ्रूट के हम जूसेस इस्तेमाल करते हैं, ग्रे फ्रूट्स वगैरह के, उनसे भी किडनी स्टोन होता है। एप्पल जूस बहुत ज्यादा किडनी स्टोन का बायस बनता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोला ड्रिंक्स, ये जो अवेलेबल पेप्सी है, ड्यू है जनाब, कोला है, दूसरी किस्म की जो खासतौर पर बॉटल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारी जो कैल्शियम होता है हड्डियों के अंदर, उसको निकाल कर हमारे ब्लड में शामिल कर देती है, गला देती है एक हिसाब से, और ब्लड में शामिल होने से जब वो किडनी से फिल्टर होते हैं तो वो स्टोन का बायस बनते हैं। तो इस कोला से, आर्टिफिशियल चीज़ों से बचना चाहिए जनाब। इसके अलावा कुछ मेजर काजेज में आते हैं जनाब, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर ऑक्सिलियूरिया और हाइपर यूरेसीमिया। ये तीन बड़ी वजूहत हैं। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब होता है किसी भी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल का बढ़ जाना। किस वजह से कैल्शियम लेवल बढ़ता है जनाब? इट इज द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड एंड इट इज ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, पैराथर्मोन जिसे कहते हैं। अगर पैराथर्मोन बढ़ जाए, पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाए, तो वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को ऐसी ज्यादा कर देता है, हड्डियों से कैल्शियम निकाल के ब्लड में ले आता है, आंतों से अब्जॉर्ब करके ब्लड में ले आता है, और जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो स्टोन बन जाएगा। हाइपर ऑक्सिलियूरिया क्या है जनाब? इट इज द इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट इन द ब्लड, और ये अमूमन किसकी वजह से होता है? ओवर ईटिंग ऑफ टोमेटो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत ज्यादा टमाटर का जो छिलका होता है ये बड़ा सख्त होता है, इसके अंदर ऑक्सलेट पाया जाता है। और इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ हैं, खासतौर पर पालक वगैरह, उनके अंदर जो है ये ऑक्सलेट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की जाए, वैसे सेहत के लिए सब्जियां अच्छी होती हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा ये भी अच्छी नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद जनाब हाइपर यूरिसीमिया, इट इज द इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, और ये अमूमन एक डिजीज है जिसे गाउट डिजीज कहा जाता है, गिलड़ की बीमारी। उस गिलड़ की बीमारी की वजह से कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड का बढ़ना भी 5 to 10% आपने देखा था कि किडनी स्टोन का बायस बनता है जनाब। अब देखते हैं जी, ये तो इसकी हो गई कुछ काजेज। अब अलामात को देखते हैं जनाब। फॉलोइंग आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन की कुछ खास अलामात ये हैं। Renal colic is one of the strongest pain sensation known. Renal colic इसे कहते हैं इलियक रीजन, ठीक है, इसके बिल्कुल पीछे चले जाएं, यहाँ कमर के दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग पेन होता है जो आगे की तरफ ओरिजिनेट होता है, ठीक है, यहाँ पीछे से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ आता है। इस कंडीशन में अगर पेन हो रहा हो इलियक रीजन में, ठीक है, तो इसे कॉलिक पेन कहा, कॉलिक पेन भी किसी हद तक कह सकते हैं। और ये जो है दुनिया का स्ट्रॉन्ग तरीन पेन है, इससे ज्यादा दर्द और किसी चीज में नहीं होता। ये जो है इस रीजन के अंदर अगर पेन हो तो समझ लें कि किडनी के ऊपर प्रॉब्लम है। कलर ऑफ यूरिन बिकम पिंकिश और रेडिश, कलर का यूरिन जो है वो पिंकिश या रेडिश हो जाता है। बर्निंग यूरिनेशन और सम टाइम यूरिन स्टॉप, पेशाब करते हुए जलन होती है और कभी कभी पेशाब जो है वो रुक जाता है, उसका रंग रेडिश हो जाता है, पिंकिश हो जाता है, रंग तब्दील हो जाता है, तो समझ लें कि किडनी स्टोन का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मौजूद है जनाब। ये तो था किडनी प्रॉब्लम। अमूमन यहाँ में देखें दोनों किडनीज बनाए हैं, स्टोन कहीं भी हो सकता है। किडनी में अमूमन पेल्विस के अंदर स्टोन बन जाते हैं। उसके अलावा ये अगर वहां से रिमूव होकर आगे आ जाए तो ये यूरेटर में फंस सकते हैं, मसाने तक पहुंच सकते हैं, इवन यूरेथ्रा के एंड पर आकर ये अटक सकते हैं। कहीं भी अगर जो ये स्टोन पाया जाता है तो उसे किडनी स्टोन का इनाम दिया जाता है, ठीक है, यूरिनरी स्टोन उन्हें कहा जाता है। ये इस तरह से ये स्टोन पैदा हो जाते हैं।
आइए अब कुछ इलाज पर बात करते हैं कि अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उसका क्या हल किया जा सकता है। याद रखिएगा कि बहुत सारे मोर देन 50% स्मॉल स्टोन्स खुद ब खुद हमारे यूरिन में खारिज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। खासतौर पर लेडीज के अंदर चूंकि यूरेथ्रा काफी बड़ा होता है, इसलिए वहां पर अक्सर जो स्टोन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, खुद ब खुद चले जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट की जरूरत पेश नहीं आती। लेकिन जो लार्जर स्टोन होते हैं जैसे 0.5 cm हो गया, 1 cm या उससे ज्यादा का जो लार्ज स्टोन है, उनको ट्रीट करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और इस वक्त दुनिया में दो बड़े मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक उसको कहते हैं जनाब जो सबसे ज्यादा कॉमन और अहम मेथड है इस वक्त, और मैं कहूंगा ये बड़ा सक्सेसफुल भी है, इससे डरना नहीं चाहिए। ये है जनाब लिथोट्रिप्सी और दूसरा है जनाब सर्जरी। सर्जरी पुराना मेथड था, अमूमन बड़े स्टोन्स को अब भी सर्जरी के जरिए रिमूव किया जाता है, जिन्हें को लिथोट्रिप्सी से भी तोड़ा नहीं जा सकता। अब किसी को जनाब फॉर एग्जांपल 5 cm का स्टोन हो गया, 7 cm का स्टोन हो गया, तो बड़े स्टोन्स को अब भी सर्जरी के जरिए डायरेक्टली गुर्दे को ऑपरेट किया जाता है, और ऑपरेट करके गुर्दे को खोला जाता है, किडनी को खोला जाता है, और वहां से स्टोन को रिमूव करके दोबारा उसकी सिलाई की जाती है। ये पुराना मेथड था, काफी तकलीफदेह मेथड था। लेकिन आज हम जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनाब लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है जनाब? इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर टू रिमूव द स्टोन्स फ्रॉम किडनी विदाउट सर्जरी। सर्जरी के बगैर इसको रिमूव करने का एक तरीका है। एंड देयर आर टू मेथड्स ऑफ लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी के भी दो मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं जी, इस पर जरा गौर करें। ये है पहला मेथड, इसको कहते हैं जनाब परकुटेनियस लिथोट्रिप्सी या PCNL, परकुटेनियस लिथोट्रिप्सी, और दूसरा है जनाब एक्स्ट्रा कार्पोरियल लिथोट्रिप्सी। बोथ द मेथड्स आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ स्टोन। दोनों मेथड्स जो हैं वो स्टोन की नेचर और साइज पर डिपेंड करते हैं। पहले हम ESWL को डिस्कस करते हैं, यानी एक्स्ट्रा कार्पोरियल लिथोट्रिप्सी को डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा कार्पोरियल लिथोट्रिप्सी या ESWL। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी? इट इज यूज साउंड वेव टू ब्रेक द स्टोन। यहां देख लें, ये एक साउंड वेव प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, इससे किडनी को टारगेट किया गया है, और यहां से साउंड वेव प्रोड्यूस की जाएंगी जो कि इस किडनी स्टोन को ब्रेक कर देंगी। और ये किडनी स्टोन ब्रेक होने के बाद इसको यहाँ टेलीविजन के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर देखा भी, मॉनिटर भी किया जा सकता है कि आया वेव्स उस पर टच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नीचे एक्सरे लगाया जाता है, एक्सरे से भी उसका जो है वेव्स का अंदाजा लग जाता है, और जब एक्सरे बाहर निकल कर आता है तो पता चलता है कि वो स्टोन टूटा या नहीं टूटा। उसे इस तरह बाहर से वेव्स देकर तोड़ दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। जब वो छोटी हो जाती हैं तो उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो यूरेटर के थ्रू फ्लो कर बॉडी से बाहर निकल जाए। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो मेथड है वो हैवी बड़े स्टोन्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। 0.5 cm या कुछ mm का अगर स्टोन है तो उसे जो है वो इस तरह से ESW के मेथड से, यानी एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी से कहा जाता है, इस मेथड के जरिए ये जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म किया जाता है। It used the sound wave to break the stones, and small stones are treated with the ESWL. It is used to generate the sound waves from outside the body of patient and to break the stones which are removed by the ureters. जैसे मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया, इस डायग्राम पे आप गौर करें। ऐसे शॉक वेव दी जाती हैं, पहले उसे टारगेट किया जाता है, फिर शॉक वेव्स के जरिए स्टोन को तोड़ा जाता है, एक्सरे मशीन के जरिए और स्क्रीन के जरिए उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है ताकि वो बॉडी के बाहर से ये शॉक वेव जो है ये दी जाती हैं, ठीक है जी, और फिर ये यूरेटर के थ्रू बाद में बॉडी से रिमूव हो जाता है। लेकिन ये प्रोसीजर मैंने कहा छोटी स्टोन्स के लिए है, और इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रोसीजर यूज हो रहा है वो है परकुटेनियस लिथोट्रिप्सी यानी PCNL। आइए देखते हैं PCNL क्या है। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज नाउअडेज। अब इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम मेथड है। इट इज यूज टू ब्रेक द लार्ज स्टोन। ये बड़े बड़े स्टोन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड बिफोर दिस प्रोसेस द सर्जरी वाज यूज्ड। मैंने कहा बड़ी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए पहले सर्जरी यूज होता था। नाउ सर्जरी इज रेयर, नाउ लिथोट्रिप्सी इज मोर कॉमन। प्रोसीजर क्या है जी? मैं आपको यहां देखता हूं, इस तस्वीर पर जरा गौर करें। किडनी के ऊपर सबसे पहले एक ट्यूब डाली जाती है, एक ट्रैक डाली जाती है। A tube is inserted to the kidney to make a track. पहले एक ट्यूब डालते हैं, ठीक है जी, यहाँ एक ट्रैक बनाया जाता है। उस ट्रैक के जरिए a scope is run through the tracks to locate the stone
इसके अंदर से ही एक स्कोप डाली जाती है, एक कैमरा डाला जाता है, यूं समझें। अंदर जाके वो स्टोन को लोकेट करता है एंड देन ultrasound equipments are inserted into the tubes and break the stones. इसी के अंदर साथ साथ अल्ट्रासाउंड वाले तेज साउंड प्रोड्यूस करने वाले वेव्स प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है जो डायरेक्टली इस स्टोन को टारगेट करके उसे ब्रेक कर देता है एंड another special equipment is used to remove the stones. इसी मशीन के जरिए, इसी इक्विपमेंट के जरिए इसमें से जो स्टोन है उसको रिमूव भी कर लिया जाता है, उसे यूरेटर के लिए नहीं छोड़ा जाता, बल्कि वहीं से वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इंस्ट्रूमेंट उसे पिक कर लेता है और यूं इजीली किडनी से स्टोन को उसी वक्त एट ए टाइम बड़ा आसानी के साथ निकाल लिया जाता है। तो ये था जनाब किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं, क्या अलामात होती हैं, कैसे हम उन्हें ट्रीट करते हैं। आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको समझ आए प्लीज़ तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।